श्यामी रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई। लगन लगी है श्याम रंग की दरस न कोई भाए लगन लगी है श्याम दरस की और न कोई भाए लगन लगी है श्याम रंग की और न कोई भाए ओ गली गली तुझे ढूंढती ढोलू श्याम नजर नहीं आए गली गली ढूंढ लिया और श्याम नजर नहीं आए तेरे दर पे बीती उमरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई ओ मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी मीरा दीवानी हो गई रे मीरा मस्तानी। सभी भक्तों से निवेदन है कि अमृतमय कथा का समय हो चुका है। सभी भक्तगण को पुनः सूचित किया जाता है कि सभी अपने घर के कामकाज से निवृत्त होकर जल्दी से जल्दी कथा पंडाल में आकर के परम पूज्य श्री महाराज जी के अमृतमयी वाणी से कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को सफल बनाए। जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। जय गोविंद गोविंद गोपाला श्री सद्गुरुदेवा नमः। गणपतये नमः। श्री सरस्वते नमः। ओम वाग्वाग्नि मम जिह्वाग्रे सरस्वती वस्तु। गुरु
गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजीवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारिणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति द्वीपायनं विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरिवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो नलिनीनेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानाशालिने वनमालिने विभंग विभंगिं रूपं वेणुरन्ध्रकरान्वितं गोपीमण्डलमध्यस्थं शोभितं श्रीनन्दनन्दनं परिपूर्णतं शान्तं राधाकान्तिमनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूप च नित्यं श्रीकृष्णे नमाम्यहम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायाभूतेन जीवितापहरणं श्रीगोवर्धनोद्धारणम्। कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं एतद् श्रीमद्भागवत पुराणे कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् श्रीकृष्णलीलामृतं श्रीकृष्णलीलामृतम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, ऋषि सुखदेव जी महाराज की जय, बोले श्री व्यास जी महाराज की जय, बोले भक्त भगवान की जय, श्री राधिका रानी की जय। आइए सभी नित्य प्रतिदिन की तरह अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम ब्रज की महारानी श्री राधिका रानी का सभी भाव से गुणगान करेंगे। करुणामयी कृपामयी
मेरी दया राधे। सही भाव से राधा रानी के सामने नेत्रों को बंद कर दोनों हाथ जोड़कर श्री राधा रानी का गुणगान करें। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। 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 करुणामयी कृपामयी कृपामयी करुणामयी ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे 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 राधे। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी कृपामयी करुणामयी करुणामयी कृपामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी ओ करुणामयी ओ कृपामयी
श्री राधा रानी की जय। अलवेली सरकार की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांक्षात कल्प तरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान श्री राधा माधव, विराजमान माँ दुर्गा के दिव्य प्रांगण में विराजमान सभी श्रोतागण संत समाज, विराजमान प्रभु श्री राम एवं उनके लाडले भक्त श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य उपस्थिति में आइए हम इस ज्ञान की चर्चा को पुनः प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले इस संसार को चलाने वाले परमपिता परमात्मा और परमपिता परमात्मा का जो बिंदु है, सिंधु का बिंदु जो हम लोगों के अंदर समाहित है, चिन्मयी दिव्य आत्मा, उस आत्मा को सर्वप्रथम इस व्यासमन से सत्सत प्रणाम। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधारता आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। बड़ा सुंदर श्लोक है। बेस कम करो, शार्पनेस। बड़ा सुंदर श्लोक। श्वेतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधारताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत के धर्म का निरूपण किया गया है और भागवत का जो मुख्य धर्म है वो है श्वेतां धर्म सर्वस्वम, कि भैया जो बात हमारे हृदय को कष्ट पहुंचाती हो उस बात को कभी दूसरे को न कहना, दूसरे को कष्ट ना देना, दूसरे की आत्मा को ना दुखाना ही भागवत धर्म कहलाता है। भागवत को सुन के तिनके से भी छोटे बन जाओ। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि शश्वना, और वृक्षों की तरह सहनशील बन जाओ, तब तो आपने कथा को श्रवण किया, अन्यथा नहीं किया। सरल, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल बन जाओ। वृक्षन को मत ले रे, वृक्षन को मत ले रे, काटे वापे क्रोध न करहीं, काटे वापो क्रोध न करहीं, ताही को फल दे रे, वृक्षन को मत ले रे। जो भी वाकू पत्थर मारे वाही को फल दे रे, वृक्षन को मत ले रे। वृक्ष को हम पत्थर मारते हैं तो महाराज वह पत्थर मारने के बावजूद भी उस चोट को खाता भी है और हमको क्या देता है कि फल। वह चोट भी खाता है आपकी और महाराज फल भी प्रदान करता है। क्यों? यहाँ वृक्ष कौन है कि सहनशील है, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है ये वृक्ष। तो वृक्षन को मत ले रहे। वृक्षों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में भी इतनी सहनशीलता आए, इतनी सरलता आए कि महाराज कष्ट भी आए तो कष्ट किसके ऊपर आता है कि जो कमजोर होता है। चोट किसको लगती है कि जो महाराज खुद दुखी हो उसको चोट लगती है। कोई कच्ची वस्तु होगी उसमें चोट मारोगे तो टूट जाएगी, क्या स्वयं कच्चा है वो। और जब हम पक जाएंगे तो हमारा कोई भी चोट आएगी तो हमारे अंदर सहनशीलता आ जाएगी। तो सहनशीलता को धारण करें तो ये संसार में व्याप्त जो दुर्भावनाएं हैं, संसार में व्याप्त जो
दुर्वचन है उनका सामना आप कर सकते हैं। प्रेम से बोलो। श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण ग्रंथ नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। प्रथम दिवस की कथा में हमने बताया था कि संकल्प लो कि महाराज 7 दिन तक कथा को श्रवण करेंगे और हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए, तो विश्वास मानो वो कामना पूर्ण होती है। लेकिन निरंतर 7 दिन तक पूर्ण भाव से कथा को श्रवण करना पड़ेगा। ठाकुर जी के लिए समय देना पड़ेगा, समय से आना पड़ेगा। कथा का समय 2 बजे का है, 2:30 बजे आओगे तो कोई लाभ नहीं। प्रेम से बोलो। समय से आओगे तो कथा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है? कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर कुछ भी मांगो वह पूर्ण करता है। कल्प वृक्ष, जो कल्पना करोगे वो मिलेगा। विश्वास होगा तभी, क्योंकि विश्वास में प्रभु का वास है। अच्छी भावना होगी तब मिलेगा। गलत भावना को भगवान स्वीकार ही नहीं करते। अब महाराज आप कथा में बैठे हो, लेकिन भाव क्या है कि महाराज पड़ोसी के प्रति दुर्भावनाएं हैं, हाँ उसका बुरा हो जाए तो ये भगवान कभी पूरा नहीं करेगा। भाव भी अच्छा होना चाहिए तभी पूरा करेगा। एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे महाराज सो गया, वह जानता नहीं है कि किस वृक्ष के नीचे सो रहा है। मन में भाव आया कि बड़ा भूख लग रही है, प्यास लग रही है, काश यहाँ पर हमको जल मिल जाता, काश हमको यहाँ पर भोजन मिल जाता। तो वहाँ कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, वहाँ पर हमारा जल भी आ गया और भोजन भी आ गया। ये कल्प वृक्ष का प्रभाव। उसने खाया, लेट गया, लेटने के बाद नींद आ गई। अब नींद में सोच रहा है कि हाँ जंगल में अकेला हूं, कहीं शेर नहीं आ जाए, तो शेर आ गया। कहीं ये खा नहीं जाए तो खा गया। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा। प्रेम से बोलो। दूसरे के बारे में गलत सोचोगे दरबार में बैठ के तो आपका गलत होगा। तो कल्प वृक्ष तो देने वाला है, जो मांगोगे हृदय की जो कामना होगी उसको पूरा करेगा। गलत होगा तो गलत, सही होगा तो सही। प्रेम से बोलो। तो कल महाराज दिव्य जी है कृष्ण जन्म उत्सव का, हम सभी ने आनंद लिया। कल का आनंद तो महाराज आनंद ही था। क्या आनंद आया महाराज। आज जो यहाँ पर कल कथा में आए थे महाराज, उनसे चर्चा करो उस आनंद की, हैं? और जो नहीं आए थे दुर्भाग्यशाली हैं। प्रेम से बोलो। जो आए थे बीच में से चले गए वो परम दुर्भाग्यशाली हैं। है? कल जो आनंद आया था महाराज, 8 बज गए थे और खूब आनंद लिया, खूब आनंद आया। खूब होली का उत्सव मनाया गोपाल जी के साथ। हर साल आप होली मनाते हैं, लेकिन महाराज संसार वालों के साथ मनाते हैं। और हमें नहीं लगता कि गोपाल जी को भी आपने रंग छिड़का होगा कभी। लेकिन कल महाराज आपने गोपाल जी को भी रंग, महाराज फूल छोड़े, राधा कृष्ण की दिव्य झांकी उसके ऊपर भी और महाराज भक्त के ऊपर भी है। प्रेम से बोलो। कितना आनंद आया था महाराज, हमें तो बहुत आनंद आया। बड़ा आनंद। प्रेम से बोलो। कल महाराज कन्हैया का जन्म उत्सव, होली का उत्सव, दोनों में बड़ा आनंद आया। लेकिन एक बात हम पूछेंगे, ये आनंद असली था या नकली था? ओरिजिनल था या डुप्लीकेट था? प्रेम से बोलो। ओरिजिनल था। और हम कहें डुप्लीकेट था तो पक्का विश्वास है ओरिजिनल था, डुप्लीकेट नहीं था? अरे डुप्लीकेट था। हम सिद्ध करेंगे ना, नहीं कैसे? प्रेम से बोलो। कल जो आनंद आया था वो ओरिजिनल नहीं था, वो डुप्लीकेट था। कैसे? कि हम महाराज आपको जो है अपने मकान के कागज दें और आपसे कहें इसकी फोटोकॉपी करा के लेके आओ,
तो असली इसमें कौन सा है? जो हमने दिया है वो असली है, जो फोटो स्टेट कराया वो नकली है। फोटो स्टेट है, ओरिजिनल क्या है? ये डुप्लीकेट क्या है? वो। तो यहाँ पे भी महाराज जो आनंद जो था वो डुप्लीकेट था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में इस प्रकार जन्म लिया होगा, वो क्रिया हमने यहाँ पर की, जो शास्त्रों में आया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए होंगे तो इस प्रकार महानंद जो वसुदेव जी हैं टोकरी पर लेकर आए होंगे, हमारा लाकर जो है कुर्सी पे रखा होगा, वहाँ खूब उनकी पूजा अर्चना बधाई की होगी, हाँ एक एक परकम्मा भागवत जी की लगाई होगी समाज, और इस प्रकार महाराज जो है फूलों की बरसात हुई होगी, इस प्रकार दूध दही की कीच हुई होगी, इस प्रकार टॉफी बिस्कुट खिलौने लुटाए गए होंगे, हैं? तो महाराज वो जो दृश्य था वहां का, उसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके आपके सामने पेश किया। तो ओरिजिनल हुआ कि डुप्लीकेट हुआ? प्रेम से बोलो। आप लोग वहां ओरिजिनल बता रहे हो। अरे भागवत में जो लिखा हुआ है, जिस प्रकार से उस सब मनाया गया था द्वापर में, ठीक उसी प्रकार प्रयास किया गया। तो ये कैसा है आनंद है? अरे ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? प्रेम से बोलो। डुप्लीकेट आनंद है। लेकिन महाराज हमने अभी पूछा 5 मिनट पहले, ये आनंद कैसा था? कि ओरिजिनल, और सबके मुंह से निकला, किसी ने ये नहीं कहा कि डुप्लीकेट। क्यों नहीं कहा? कल्पना करें, इसके बारे में तो विचार करें कि हमारे मुख से ओरिजिनल ही क्यों निकला जबकि डुप्लीकेट था। तो महाराज सोचो, विचार करो। आप ये विचार मत करो कि महाराज ये ओरिजिनल था या डुप्लीकेट था, बल्कि ये विचार करो कि महाराज भगवान श्री कृष्ण आए होंगे, इस प्रकार महाराज यहाँ पर लीला को प्रदर्शित किया गया। तो जब डुप्लीकेट आनंद में इतना आनंद है कि वो डुप्लीकेट आनंद भी हमें ओरिजिनल प्रतीत हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण द्वापर में जब धराधरती पर आए होंगे तो कितना आनंद आया होगा, जब डुप्लीकेट में ही इतना आनंद है? और कल का जो आनंद था उसका टाइम कितना था? 1 घंटे है। और 1 घंटा महाराज आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। और वहां पर जब भगवान श्री कृष्ण आए तो 6 महीने तक बधाई गान चला था, और यहाँ 1 घंटे चला है। तो आप कल्पना करें, कहाँ 6 महीने और कहाँ 1 घंटा। लेकिन हमने 1 घंटे 6 महीने का पूर्ण रस प्राप्त किया। तो वो जो डुप्लीकेट था वो भी हमको ओरिजिनल लगा। प्रेम से बोलो। तो यही प्रभु की महती अनुकंपा है। जब भगवान कृपा करते हैं तो जो अथाह सागर है, आनंद का जो समुद्र है, यदि महाराज उस आनंद के समुद्र को आप यहाँ पर भी बुलाना चाहोगे तो वह आनंद का स्वरूप महाराज सूक्ष्म रूप में यहाँ पर भी प्रकट हो जाता है। एक समुद्र को एक अंजुली में नहीं भर सकते। एक समुद्र को, ये जो खारा समुद्र है संसार में प्रवाहित हो रहा है, और उससे कहें कि महाराज हमारी अंजुली में आ जा, यहाँ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में इसी में समा जा, तो असंभव है। लेकिन जो आनंद का स्वरूप है, जो आनंद का सिंधु है, जो आनंद का समुद्र है, यदि आप चाहते हैं कि वो हमारे घर में घुस जाए तो महाराज यदि आपके अंदर भाव है तो महाराज आनंद का समुद्र सूक्ष्म रूप धारण करके आपके घर में भी आ सकता है। प्रेम से बोलो। और नंद के यहाँ पर क्या हुआ है? लाला नहीं हुआ, लाला नहीं हुआ। क्या हुआ? कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो दाऊ दयाल की,
आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भैया नंद के यहाँ पे छोरा नहीं हुआ है, नंद के यहाँ पर क्या हुआ है? आनंद हुआ है। नंद के यहाँ कौन आए हैं कि आनंद स्वरूप, आनंद का समुद्र आ गया सूक्ष्म रूप धारण करके। जैसे वामन भगवान राजा बलि के सामने आए थे तो राजा बलि को कैसा प्रतीत हो रहा था? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोट कोट यहाँ सूर्य भगवान अपने महाराज सूक्ष्म शरीर को धारण करके और उस बटुक ब्राह्मण के अंदर समाहित होके आ रहे हो। इतना तेजस्मान उसमें वामन भगवान का स्वरूप था। प्रेम से बोलो। तो यहाँ पर भी महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सिंधु है वो आज नंद बाबा के आंगन में किलकारी मार रहा है एक छोटे से पलने में। प्रेम से बोलो।